मिथिला के बात करी मिथिला के गान एते मंडन अयाची के काम छे। हमारा सबके संगे आए भारतीय भाषाएं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विषय पर चर्चा के लिए मौजूद छथिन। गोपाल भैया जे छथिन से किरोड़ीमल कॉलेज से ग्रेजुएशन केने छथिन और एमए हिंदी साहित्य में रामजस कॉलेज से दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज से केने छथिन। फिलहाल भैया जे छथिन से बेंगलोर में अनुवादक का जॉब कर रहल छथिन और गूगल और नेटफ्लिक्स के साथ फ्रीलांस अनुवादक और बॉलीवुड का मैनेजर का पोस्ट पर सेहो काज कर रहल छथिन। साथ ही साथ भैया जी छथिन से मैथिली आकांक्षा मंच का एकटा अभिन्न अंग छथिन, कियाकि मैथिली आकांक्षा मंच का बने से पहले से भैया मैथिली आकांक्षा मंच के साथ जुड़ल छथिन और हर प्रकार से मैथिली आकांक्षा मंच का जे छथिन से अपन सहयोग देलखिन। तो अहाँ का हमर सबके मार्गदर्शन करे के लिए अहाँ का बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हमर जे पहलुक प्रश्न अछि वो है कि हम चाहब कि अहाँ विषय का कनी ब्रीफ में समझाइयो कि भारतीय भाषाएं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो विषय है ओइ पर अहाँ का व्यू चाहब। नमस्कार छाया और हार्दिक, अहाँ सबसे भेंट कऽ के बहुत खुशी भेल और जे हिसाब से अहाँ सब मैथिली आकांक्षा मंच में काज कर रहल छी ओहो काबिले तारीफ छै, कियाकि अहाँ सब एखन विद्यार्थी छी और विद्यार्थी का लंग में एते समय अपना करियर से निकाल के देना है अपना भाषा के प्रति, तो एक धन्यवाद के पात्र हम सब छी। ठीक छै, हम सब तो खाली सोचलिए विचार का मूर्त रूप तो अहाँ सब दिलिए। चलू तो विषय पर आबे छी। तकर बाद विषय जे छै से जना कि अहाँ अपने कहलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार और भाषा, खास करके भारतीय भाषा। तो भारतीय भाषा जखन अपना सब बात करे छिए तो 22 गो भाषा पर तो सबके ध्यान जाय छै, जे वास्तव में अपना सबके 8वीं अनुसूची में सम्मिलित छै। ओइ के संगे भारत के संगे खासियत ई छै जे एत एहन छोट छोट भाषा दुनिया का आदिम भाषा से बाजल जाय छै, जकर एक तरह से यूएन अपना लिस्टिंग में देने छै जे ई एकदम समाप्त होय वाला भाषा छै, लेकिन ई भाषा भारत में उपलब्ध छै। जना कि अंडमानी कई दिन पहले खत्म होय वाला ओकर स्पीकर के 100 से 200 लोग खाली बच गेल छले अंडमान में। तेनाही संथाली छै, मुंडा छै, तमाम भाषा छै। लेकिन जखन अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य करै छियै और भारत के संदर्भ जोड़े छियै ओइ में, तो भारत 200 साल जे सत्ता के अंतर्गत रहले ओकर डोमिनेंस एखन तक भारत के भारतीय भाषा पर जे छै से सकारात्मक तौर पर कहियो कि नकारात्मक तौर पर, लेकिन प्रभाव छै। और बाजार संगे ओकर जुड़ाव के कारणों ओहे छै। मतलब अगर अपना सब जना कहै छी ना कि रेलवे बनेलके अंग्रेज, तो रेलवे से फायदा भेले, भारत का फायदो गिनायल जाय छै, तेनाही अंग्रेजी का एला से भारतीय भाषा के नुकसान तो भेबे केले हन, लेकिन आइ 1990 के बाद का जे परिदृश्य छै तै में कनी लाभ भेटले हन। और लाभ के कारण ई छै जे अंग्रेजी भाषी एखन सत्ता के शिखर पर छै और तकनीकी ज्ञान होए, वैज्ञानिक ज्ञान होए, वो पहले अपना सबसे पहले वो सब पहुंच रहले हन ओतऽ, ओकर सामाजिक यात्रा ओइ पड़ाव पर छै। तो ओइ के वजह से जे बाजार छै, बाजार के जे क्रय शक्ति जकरा कहै छै, क्षमता, मतलब जे में बाजार अपन विकास करे के लेल इन्वेस्ट पर निर्भर करे छै, जकरा निवेश चाही, तो निवेश अंग्रेजी भाषा से भेट रहल छै भारतीय भाषा को आब, खासकर इंटरनेट युग में। तो अहाँ चाहे एकर सबसे सिंपल उदाहरण छै डेली रूटीन में, अहाँ एगो ऐप बनबे छिए, ओइ ऐप पर अहाँ चाहे छिए जे भारत का तमाम जनता जे छै से अपन व्यू राखे। अब तमाम जनता तक पहुंचे के लिए साधन की है अहाँ लग में? भाषा। लेकिन अंग्रेजी भाषी तो मुश्किल से 10% नहीं छै, मतलब 2 या 3% छै भारत में। तखन अहाँ की करे? तखन अहाँ चुनबे हिंदी, उर्दू, पंजाबी, मराठी, बंगाली, तेलुगु, तमिल, कन्नड़। और ऐसे की हेते? ऐसे ओइ भाषी क्षेत्र में बाजार बनते, मतलब ओइ भाषा के जे बुझै छै, जे दूगो भाषा बुझै छै एक्चुअल में, अंग्रेजी संगे ओइ भाषा के जे बुझै छै वो ओकरा अपना जनता तक पहुंचेते। ई पूरा प्रक्रिया जे छै से पूरा प्रक्रिया अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य से अपने जुड़ जाय छै, क्योंकि विश्व के दोसर सबसे ज्यादा बाजे वाला भाषा अंग्रेजी छै और विश्व के तेसर सबसे ज्यादा बाजे वाला भाषा हिंदी छै। तकर बाद फिर भारत के बंगाली और पंजाबी के स्थान से वो शीर्ष 10 भाषा में छै।
तमिल के संगे श्रीलंका, मलेशिया, भारत के तमिलनाडु ई प्रदेश से जुड़ल छे। तो भारत का इतिहास और वर्तमान को मिला के एगो पूरा परिदृश्य एहन बन रहल छे एखन 1990 के बाद कि अंतरराष्ट्रीय जगत में भारत के बिना व्यापार संभव ही नहीं छे। और भारत के बिना व्यापार संभव नहीं छे तो भारतीय भाषा के बिना संवाद संभव नहीं छे, व्यापारिक संवाद कतौ से हेतै। तो एक परिदृश्य में एखन अंतरराष्ट्रीय संबंध में भारत का स्थिति बहुत मजबूत छे और भारत के लोग का अपना भाषा का बढ़ावा दे के लेल एखन गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम कह सके छी। जे एखन अगर भाषा के स्थापित कर देते तकनीकी तौर पर तो वो हमेशा स्थापित रहते। ठीक है। अच्छा भैया, जेना अहाँ एमए और ग्रेजुएशन जे छै से हिंदी साहित्य में केने छियै, तो अहाँ से ई पूछे के कोशिश करब कि अहाँ जेना कॉर्पोरेट सेक्टर में एखन काज कर रहल छियै तो ई कनी अपारंपरिक मानल जाइ छै, कियाकि सामान्यतः देखल जाइ छै जे केओ भी एहि विषय से अगर हिंदी साहित्य जेहन विषय से अगर काज करै छथिन या पढ़ाई करै छथिन तो ओ पत्रकारिता के क्षेत्र में रिसर्च या सरकारी सेवा सब में जाइ छथिन। पर अहाँ एक अलग नया रिकॉर्ड स्थापित केलिए, तो मतलब एक विद्यार्थी के तौर पर और एखन एक कॉर्पोरेट सेक्टर में काज करैत अहाँ के भाषा के लऽ कऽ, खास कऽ के हिंदी भाषा के लऽ कऽ अवधारणा में कतेक बदलाव आयल है? हाँ देखियो, अवधारणा में तो निश्चित तौर पर बहुत बड़का बदलाव एले हैं, कियाकि जखन ग्रेजुएशन समय में छलिए तो पूरा आसपास के जो माहौल छले ओहि माहौल में हिंदी अस्मिता, हिंदी गर्व, भारतीय भाषा अस्मिता, भारतीय गर्व एकरा सबके कागजी तौर हमरा सबके बहुत प्रचलन में रहे छै। जखन अपना सब विद्यालय महाविद्यालय में रहे छिए तो कागजी तौर पर बहुत प्रचलन में छै, हाँ हम हिंदी बाजब, हम हिंदीए के प्रयोग करब। ई जे सेंस होय छै एकरा वास्तव में जखन जीवन में उतारे के मतलब अहाँ जाय छिए, जखन लाइफ अहाँ के देखबै या जे अहाँ के स्थिति की छै, अहाँ कते पानी में छी, अहाँ खाली हिंदी के दम पर कते तक बढ़ सके छी आगू, तो ओ सब अवधारणा के लऽ कऽ कनी बदलाव एले हन। मतलब हम पहले अगर एहन छलिए जे हम हिंदीए बाजब हर जगह, और देखियो एगो होय छै विद्रोही, एगो होय छै सुधारक। तो जामे तक रहे छी स्कूल में महाविद्यालय में तामे तक विद्रोही रहे छी जे नहीं हम तो करबे करब, हम इहा करब। वास्तविक परिस्थिति के ज्ञान ओते नहीं होय छै और लागे छै जे हम जे कर रहल छी से सही छै। लेकिन जखन अहाँ जीवन में जाय छिए तो पता लागे छै जे नहीं, अहाँ के विद्रोही नहीं, अहाँ के सुधारक होय के चाही। अहाँ व्यवस्था के अंग बनू, ओहि व्यवस्था में अपन पहचान बनाओ, अपन स्थान बनाओ, और तखन जे अहाँ के सुधार करे के या ओहि सुधार के प्रतिपादित करू। तो ई सबसे बड़का बदलाव एले हैं जे हम छलिए ग्रेजुएशन में तो हिंदी के प्रति हमर आकर्षण, हिंदी के प्रति आसक्ति एगो दैवीय स्तर पर छले, जकर वास्तविकता से कोनो लेन देन नहीं छले। मतलब हम खाली हिंदी प्रयोग करब, इंग्लिश के लेके कनी विरोध, विद्रोही के स्थिति से परिवर्तित भेले हन, ताकि भाषा के विद्रोही नहीं होय के चाहिए। से परिवर्तन कॉर्पोरेट जगत में अयला के बाद भेले हन। जी बिल्कुल भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। भैया जैसे कि आप कॉर्पोरेट जगत से जुड़े हुए भी हैं और भाषा में एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके पास भी है, आप ट्रांसलेटर के एज अ ट्रांसलेटर कार्य कर रहे हैं, तो मैथिली को लेकर के कॉर्पोरेट जगत में क्या चल रहा है, मैथिली भाषा को लेकर के क्या हो रहा है? देखिए कॉर्पोरेट जगत जो है ना वो एक पैरेलल वर्ल्ड चला रहा है दुनिया में। मतलब एक सामान्य जन जो है उसकी जिंदगी में क्या घटित हो रहा है वो ये तय तो कर रहा है। मतलब वो ये तय कर रहा है कि सुबह उठ के उसके चाय में कौन से ब्रांड की चाय होगी और रात को सोने से पहले वो कौन से रिफिल लगाएगा मच्छर को भगाने के लिए, ये कॉर्पोरेट तय कर रहा है। पर वो उसकी भाषा से संचालित नहीं हो रहा है। मतलब एक पूरा लिंक जो है, पूरी दो दुनिया है। मतलब आप जब कॉर्पोरेट में देखते हैं तो उनको भाषा से कोई लेना देना नहीं है, वास्तविकता यही है, ये सच्चाई है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड को भाषा से कुछ लेना देना नहीं है। उसे हिंदी प्रिय नहीं है, ना ही उसे मैथिली प्रिय है और ना ही उसे कन्नड़ प्रिय है। उसे अंग्रेजी भी प्रिय नहीं है। जब वो फ्रांस में जाता है तो वो फ्रेंच में बोलता है कॉर्पोरेट, जब वो स्पेन में जाता है तो स्पेनिश में बोलता है। तो ये एक अवधारणा है हमारे मन में कि कॉर्पोरेट किसी चीज को समर्थन करता है, कॉर्पोरेट सिर्फ बिजनेस को समर्थन करता है। अब ये हमारे ऊपर है कि अगर हम मैथिली भाषी हैं या हम कन्नड़ भाषी हैं
तो हम अपनी भाषा को, सजगता को लेकर के बाजार को झुकाएं और कहें कि मुझे अपना प्रोडक्ट अपनी भाषा में चाहिए, तो कॉर्पोरेट तुरंत आपको उपलब्ध करवा देगा। क्यों? क्योंकि आप उसकी भाषा में ही उसका सामान खरीदेंगे। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यही चीज है। मैथिली का भी काम हो रहा है, हिंदी का भी काम हो रहा है, कन्नड़ का भी काम हो रहा है, पर उसका अनुपात उसकी मांग करने वाली जनता के अनुपात में ही है। जैसे भारत में सबसे बड़ा हिस्सा हिंदी का है, नो डाउट, क्योंकि 12 या 13 राज्य हिंदी समझते हैं, बोलते हैं, प्रयोग करते हैं। तो बाकी का जो हिस्सा है वो 4 या 5 भाषाओं का ही है, पूरी 22 भाषाओं में काम नहीं होता है। हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मराठी और बंगाली, थोड़ा बहुत पंजाबी में। ये रेशियो है कॉर्पोरेट का काम करने का तरीका। हाँ, लेकिन अब इसमें बदलाव ऐसे हो रहा है कि जैसे जैसे आईटी सेक्टर का विस्तार हो रहा है, खासकर कोरोना के बाद से आपने देखा होगा आईटी सेक्टर का विस्तार हुआ है, वो ग्रामीण इलाके तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तो उस कड़ी में अब छोटी छोटी भाषाओं को, कोंकणी, संथाली, जो भाषाएं बहुत छोटे छोटे समुदाय बोलते हैं, उन भाषाओं को भी तवज्जो मिल रही है। जैसे फोन पे अभी 13 भाषाओं में डेली रूटीन का है, लेकिन फोन पे 13 भाषाओं में है। लेकिन हमें यही नहीं पता कि हम इंग्लिश के छोड़ के और कौन सी भाषा यूज करते हैं। हम बाजार को जब बताएंगे कि हमें ये भाषा चाहिए तो वो उपलब्ध करवा देगा। यही चीज है। अगर मैं कहूंगा मुझे मैथिली चाहिए तो वो उपलब्ध करवाएगा, पर अपनी ओर से प्रयास नहीं करेगा। लेकिन ये भी तो है कि हम लोग अगर कॉर्पोरेट में देखते हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट्स है, बेसिकली अगर देखा जाए जो एडवर्टाइज होता है कुछ भी, एग्जाम्पल के लिए अगर बिहार में ही किसी चैनल को लिया जाए तो हम ये देखते हैं कि भोजपुरी या फिर मैथिली, मगही में किसी में ऐड तो आता ही है, चाहे वो रीजनल चैनल या फिर छोटे चैनल्स पे क्यों ना रहा हो। तो कॉर्पोरेट जगत में मैथिली का कितना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा है एडवर्टाइजमेंट के सेक्टर में, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे क्या कि किस तरीके से मैथिली इन्वॉल्व रही है कॉर्पोरेट में? हाँ, बिल्कुल सही जगह आप पहुंचे हैं। वास्तव में भाषाओं को लेकर के ये एडवर्टीजमेंट वाला जो आपने कहा है, इसमें ये चीज आपको समझनी पड़ेगी तकनीकी तौर पर कि तमाम एडवर्टीजमेंट भारत में अंग्रेजी में तैयार होते हैं, जिनके कॉपीराइटर रखे जाते हैं जो उन्हें तमाम भाषाओं में अनुदित करते हैं। उदाहरण के लिए मैं राजदूत का आपको एग्जांपल देता हूँ। राजदूत का एडवर्टीजमेंट अंग्रेजी में तैयार हुआ, हिंदी में उसका अनुवाद हुआ फौलाद की औलाद, ठीक है। अब वो फौलाद की औलाद ओरिजिनली किसी ने क्रिएट नहीं किया था वो वर्ड, वो अंग्रेजी में जब कंटेंट तैयार हो गया तो उसे किसी हिंदी कॉपीराइटर को दिया गया कि आप इसके अनुसार भावानुवाद कीजिए इसका। तो यही स्थिति छोटी भाषाओं में भी है। अब हिंदी प्रदेशों में क्या होता है, उन टेलीविजन चैनल्स पे अंग्रेजी या हिंदी में एडवर्टीजमेंट तैयार होते हैं, अब हिंदी में भी होने लगे हैं। अभी भी छोटी भाषाओं में एडवर्टीजमेंट ओरिजिनल तैयार नहीं होते हैं, कंटेंट ओरिजिनल, बहुत ज्यादा कंटेंट इंग्लिश में और थोड़ा बहुत अब हिंदी में भी होने लगा है कंटेंट तैयार। तो उस कंटेंट का अनुवाद करते हैं वो कॉपीराइटर्स, छोटी छोटी क्या कहते हैं जो कंपनियां होती हैं, जैसे लिंग्वाटेक है, वी लोकलाइज है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो हायर करती हैं लोगों को, छोटे छोटे लोगों को उस भाषा, जैसे इसको मान लो अंगिका प्रदेश तक जाना है या उसको मैथिली प्रदेश तक जाना है, तो उस क्षेत्र के किसी अनुवादक को वो एक प्रोजेक्ट के लिए हायर करेगी, उसको वो प्रोजेक्ट देगी कि आपको इस एडवर्टाइजमेंट का अनुवाद कर देना है, और फिर वो संवाद जो एक्टर होंगे वो बोल देंगे। तो अभी की स्थिति ये है क्षेत्रीय भाषाओं की। जी भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ई कि अंग्रेजी का अगर छोड़ कर हम भारतीय भाषा या मैथिली या हिंदी कोनो भी भाषा का बात करूं तो कंटेंट में कमी दिखाई पड़े छे अंग्रेजी का अपेक्षा। तो एकर पाछू की कारण छे बेसिकली मतलब अनुवादक सबके कमी छे या अनुवाद के मांगे में कमी छे। दोसर जे के साथ हम प्रश्न जोड़ के पूछे चाहब ओ ई कि अनुवाद को कोनो भी भाषा में अपना सब जाने छी कि बहुत ज्यादा महत्व होय छे। तो एक भाषा को जाने और समझे में अनुवाद के क्षेत्र में भाषा के जे वर्तमान और भविष्य छे कते सुरक्षित देखा पड़े यहाँ पर? हाँ, देखियो पहिलुक सवाल जे छले अहाँ के अनुवादक के कमी के कारण छे कंटेंट में कमी या मांग, तो ओकर कारण ई नै छे। अनुवादक सब बहुत छे, मतलब अनुवादक के कमी नहीं छे कोनो भाषा में, मैथिली में, मगही में, अंग्रेजी में, अंग्रेजी से खासकर भारत में अंग्रेजी से अनुवाद करे वाला अनुवादक का कोनो भाषा में कमी नहीं छे। तमिल, मलयालम, हर भाषा में अनुवादक भरपूर मात्रा में उपलब्ध छे, मतलब एते भरपूर मात्रा में उपलब्ध छे जे मार्केट में
अंतरराष्ट्रीय बाजार के तुलना में भारत में अनुवाद के स्थिति ई छे जे अगर कियो 2 रुपया मांगते हैं प्रति शब्द तो ओकर चांसेस 90% से जो 50 पैसा में कियो अनुवादक कह देते, एते अनुवादक छे हर भाषा। अच्छा ठीक छे। हाँ, लेकिन एता बात आवे छे जनता के द्वारा मांग करे का, कि जनता एते सजग छे अपना भाषा के प्रति। जे कि जनता कनियो पढ़े लिखे छे, हमरा एखनो याद ये स्कूल में हम 5वीं क्लास में जखन पहुंचलिए तखन अंग्रेजी माध्यम लॉन्च करके दिल्ली सरकार। ठीक छे। लेकिन आई स्थिति ई छे जे पहिलु के क्लास से अंग्रेजी माध्यम और हिंदी माध्यम के बंटवारा छे हिंदी प्रदेश में, और ओहे बंटवारा जे छे से साउथ इंडिया में छे क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी माध्यम में। तो जे भाषा के प्रति सजगता छे भारतीय जनता के ओ सुप्तावस्था में छे। मतलब ओ सुप्तावस्था में एहि द्वारे छे जे सजगता का समूह जे छे, जे जकरा देखियो भाषा का प्रयोग या भाषा के लके चिंतन के करे छे। भाषा के लके चिंतन समाज के एगो बहुत बड़का वर्ग कखनो नहीं करे छे। हरदम पढ़ल लिखल समूह, जे छोट समूह होय छे, जे भाषा के जाने छे, जे भाषा के प्रयोग करे छे, जेना हम अहाँ भेली, जे विद्यार्थी गण भेले, जे प्रोफेसर सब भेले, जे माय बाप अपना बच्चा के आईआईटी इंजीनियरिंग में भेजे छे, ओ सब भाषा के प्रति सजग रहे छे। तो ओकर जे डिराइव करे के एगो जे की कहूं ओकर प्रेरणा स्रोत जे छे से भारत में एकदम उलट छे। एत अपना सब ड्राइव होय छे अंग्रेजी से, अपना भाषा से ड्राइव नहीं होय छे। एगो स्कूल में अहाँ 4 गो माध्यम दियो, अंग्रेजी माध्यम, हिंदी माध्यम, मैथिली माध्यम, मगही माध्यम या कन्नड़ माध्यम, कोनो माध्यम दियो अहाँ। माध्यम और भाषा एकर अंतर भारत में मिटा देल गेल छे। अब अंग्रेजी सिर्फ माध्यम एगो भाषा नहीं रहले, अंग्रेजी का अपना सब माध्यम बना लेनी है। सबसे बड़का दिक्कत ई छे जे माध्यम होय के चाही अहाँ का भाषा से माध्यम आब एगो विदेशी भाषा छे, और ओय के प्रति जनता के प्रति हर्ष का स्वभाव छे। ओ हर्ष स्वीकार कर रहल छे जे हमरा अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई के है, और सरकार को फिर सरकार मतलब वादा कर ले छे जे हम अंग्रेजी माध्यम स्कूल बनाएंगे। आज तक कोनो सरकारी घोषणा में सुन लिए हाँ जे हम कन्नड़ माध्यम का एक विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय खोलेंगे, हम मैथिली माध्यम का विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय खोलेंगे। तो माध्यम और भाषा का अंतर जे भारतीय जनसमूह में मिटा गेल छे, ओई के कारण से क्षेत्रीय भाषा या हिंदी का प्रयोग का मौलिकता जे छे ना, जरा अनुवादक अगर मान लिए प्रधानमंत्री शब्द का प्रयोग केलके तो 4 गो जनता उसको कह देते तुम पीएम क्यों नहीं बोलते, तुम प्रधानमंत्री क्यों बोलते हो। अब ऐसे पीएम और प्रधानमंत्री का बदलाव बहुत छोट छे, लेकिन जखन भाषा वैज्ञानिक स्तर पर अहाँ सूक्ष्म स्तर पर सोचबे तो प्रधानमंत्री शब्द मर गेले, कियाकि ओकर स्थान के ललके, ओकर स्थान ललके पीएम। एमे मुख सुख का मनोविज्ञान से हो छे, लेकिन अब वह मुख सुख का मनोविज्ञान क्वारंटाइन एहन शब्द पर आवे छे। क्वारंटाइन बाजे में ते मुश्किल से, संगरोध बाजे में ते आसान छे। अहाँ जखन संगरोध बाजबे तो ये क्या बोल रहे हो, तो समझ में ही नहीं आता है। तो भारतीय जनता संगे दिक्कत ई छे ना कि वो अंग्रेजी तो पढ़ के समझे छे कि ओकरा अंग्रेजी अगर किछो कियो बजते अंग्रेजी के शब्द तो ओकरा गूगल क के समझते जे ये शब्द का मतलब क्या है। लेकिन जखन कियो नीक हिंदी बजते तो ओकरा सोचते, ओकर मनोविज्ञान ई भ जते कि मुझे तो समझ में आनी चाहिए क्योंकि ये तो मेरी मातृभाषा है। लेकिन वास्तविकता ई छे कि अहाँ हिंदियो तो पढ़ पड़त ना, अहाँ के हिंदियो को एगो व्याकरण छे, मैथिली भाषा के एगो व्याकरण छे, ओ व्याकरण के समझ पड़त ना, तखन अहाँ ओकर सबटा शब्द जे बुझबे। बिना पढ़ने अहाँ बुझे ला चाहे छियै तखन कहै छै जे हमर प्रतियोगिता अंग्रेजी से होय, तो ई तो संभव नहीं छे ना। तो भारतीय जनता के इस विचार करे पड़ते कि अगर ओकरा संगरोध चुने के छे बाजे में कि क्वारंटाइन चुने के छे। संगरोध का अपन परिभाषा छे, जेना क्वारंटाइन के अपन परिभाषा छे, लेकिन ओकरा क्वारंटाइन कहना नीक लगते कि अपन प्रगतिशीलता का अंग्रेजी से चस्पा क देने छे। जे कियो शशि थरूर अगर अंग्रेजी बजते तो हम गूगल करबे, लेकिन अगर रामचंद्र शुक्ल के हिंदी कियो बाज देलके तो हम गूगल नहीं करबे, कियाकि तो हिंदी हमरा अपने आप समझ में आवे के चाहिए। लेकिन एना नहीं होय छे, अहाँ के भाषा बुझ पड़ैया, पढ़ पड़ैया, समझ पड़ैया, क्योंकि भाषा अपना आप में पूरा समाज छे ना, उस समाज के पूरा संवेदना ओई भाषा में जुड़ल छे। तो ई अंतर छे। जी बिल्कुल भैया, आज ना अंतर पर बात कर रहल छी और ये सब चीज पर, तो एखन नया इवेंट जे लॉन्च भेले है ओ नया शिक्षा नीति 2020 भेले है, तो ओई पर अहाँ का विचार जानना चाहब कि ओई में मातृभाषा का प्राथमिक शिक्षा दे के बात कैल गेले है, तो ओ अहाँ का कतेक हद तक सही बुझाइया ओ और कतेक सफल रहते।
चीज जानना चाहब। हाँ, तो नई शिक्षा नीति में जे ई प्राथमिक शिक्षा के प्रावधान एले हैं, एकरा जखन मनोवैज्ञानिक पक्ष और शिक्षा वाला पक्ष देखबे तो ई एकदम ई भ जाए के चाहिए 1950 के दशक में जखन भारत आजाद भेले तखने प्रयास क के, किया कि 5वीं कक्षा के बाद या 5वीं कक्षा तक बच्चा जे भाषा में सबसे अधिक विकास करे छे ओ छे ओकर मातृभाषा। यदि हमरा मैथिली में ज्ञान देल गेल रहते 5वीं कक्षा तक तो एकर संभावना बहुत अधिक छे। मनोवैज्ञानिक तथ्यात्मक संभावना छे, वैज्ञानिक रिसर्च के आधार पर हम कह रहल छी कि यदि बच्चा के 5वीं कक्षा तक के प्राथमिक शिक्षा ओकर अपना मातृभाषा में देल जाय छे तो ओकर विषय के प्रति समझ का अवधारणा में 90% तक चांस है जो ओकर अवधारणा एगो विदेशी भाषा जेना कि अंग्रेजी में देल गेल के तुलना में एकदम शार्प हेते, एकदम सजग हेते, ओइ विशेष ओइ विषय के प्रति ओकर समझ जे छे से बहुत प्रगाढ़ हेते, ओकर मजबूत हेते। तो ई मनोवैज्ञानिक पक्ष छे जेकरा बहुत पहले अपना लेके चाहिए। देर आए दुरुस्त आए, नीक केलखिन। अब ई कागज से जमीन पर कते उतरे छे, कियाकि एगो समस्या ई छे भारत संगे कि एत शिक्षक के कमी छे। भारतीय भाषा में शिक्षा देवे ला कहलो ना मानसिकता ये छे कनियो पढ़ लिख जाए छे तो तुरंते जंप कर दे छे अंग्रेजी पर। अपना भाषा में अर्थ, अपना भाषा में विज्ञान, अपना भाषा में मनोविज्ञान, अपना भाषा में दर्शन शास्त्र उपलब्ध करवावे के प्रयास जे छे से आम जनता से ज्यादा वो पढ़ल लिखल जे छोट छीन वर्ग छे जेना हम अहाँ छिए ओकरा करऽ पड़ते। ओकरा ई भ्रांति तोड़ा पड़ते कि अगर हम मैथिली बाजे छी नीक तो हमरो ज्ञान ओते नीक भ सकैया जते एगो अंग्रेजी वक्ता के छे, कियाकि ओकरा मैथिली नहीं आवे छे, हमरा अंग्रेजी नहीं आवे, बस अंतर ई छे। अगर वो अहाँ के टूटी फूटी हिंदी से काज चला रहल है जखन कियो ई एगो गर्व के बात नहीं छे, एगो समझ के बात छे कि अगर सामने वाला व्यक्ति टूटी फूटी हिंदी बाज रहल छे और अहाँ ओकरा किछो नहीं कह रहल छिए तो एगो व्यक्ति जे टूटी फूटी अंग्रेजी बाज रहल छे, जकरा अंग्रेजी नहीं आबि रहल छे, तकरा अहाँ किया टोक दै छी? अंग्रेजी तो ओकर मातृभाषा नहीं छिए, वो अहाँ के खराब हिंदी से काज चला रहल है ना, तो अहाँ ओकरा खराब अंग्रेजी से काज किया नहीं चला सकै छी? ई मनोभाव एते जखन बच्चा अपना भाषा में पढ़ते ओकरा पता लगते जे अपन भाषा में हम ज्यादा अभिव्यक्ति कऽ सकै छी, अधिक बाजि सकै छी, अधिक लिख सकै छी, तो ई स्वभाव में आबि जेतै अपने आप। तो ई नीक कदम भेलै सरकार के, बहुत नीक कदम भेलै मातृभाषा में शिक्षा देने के। अपन मिथिला के गाथा महान छै, एतहि पे लक्ष्मण